श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़िए, सहारा दीजिए और उसे हिम्मत दीजिए, क्योंकि बुरा वक्त तो थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वो आपको दुआ जिंदगी भर देता रहेगा। सच्चा मित्र वह है जो आपके अतीत को समझता हो, आपके भविष्य में विश्वास रखता हो और आप जैसे हैं वैसे ही आपको स्वीकार करता है। मित्रों, अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करिए। शुक्र करिए, ऊपर वाले ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। याद रखिए, जल को बर्फ़ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत बदलने में वक्त लगता है। रिश्ते और रास्ते के बीच एक अजीब रिश्ता होता है। कभी रिश्तों से रास्ते मिल जाते हैं और कभी रास्तों में रिश्ते बन जाते हैं। इसलिए चलते रहिए और रिश्ते निभाते रहिए। खुशियाँ तो चंदन की तरह होती है, दूसरों के माथे पे लगाओगे तो अपनी उंगलियाँ भी महक जाती है। इंसान होता है प्यार करने के लिए, पैसा होता है उपयोग करने के लिए, किंतु लोग प्यार पैसे से करते हैं और उपयोग इंसान का करते हैं। वो दिन बहुत अच्छे थे, घड़ी सिर्फ एक के पास थी और समय सभी के पास था। अब घड़ी सभी के पास है, लेकिन समय किसी के पास नहीं। मित्रों, याद रखिए, कौवा कोयल की आवाज़ को दबा सकता है, मगर खुद की आवाज़ मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम तो कर सकता है, मगर खुद सज्जन नहीं बन सकता। जिस समय हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं, उस समय हम अपना सम्मान खो रहे होते हैं। रिश्ते मन से बनते हैं, बातों से नहीं। कुछ लोग बहुत सी बातों के बाद भी अपने नहीं होते और कुछ शांत रहकर भी अपने बन जाते हैं। विश्वास और प्रेम में एक ही समानता है, दोनों में से किसी को भी ज़बरदस्ती पैदा नहीं किया जा सकता। मतलब में बहुत ज़्यादा वजन होता है, तभी तो मतलब के बाद रिश्ते हल्के हो जाते हैं। मित्रों, दूसरों को सुनाने के लिए अपनी आवाज़ ऊंची मत करिए, बल्कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाइए कि आपको लोग सुनने के लिए लोग इंतज़ार करें। यदि भरोसा करना है तो प्रभु पर कीजिए, वरना लोगों पर करके तो जीने की उम्मीद कम हो जाती है। कभी भी किसी की मजबूरियों पर मत हंसिए, कोई मजबूरियां खरीद कर नहीं लाता। डर रखिए वक्त की मार से, बुरा वक्त किसी को बताकर नहीं आता। मित्रों, परवाह करने वाला मित्र, दर्द समझने वाला पड़ोसी, इज्जत करने वाले रिश्तेदार, प्यार करने वाला परिवार, ये सब कमाई के ही रूप हैं। कमाने की सोचिए, जमाने की नहीं। जमाना सिर्फ दो ही चीज़ दे सकता है, सलाह और ताना, खाने को खाना नहीं। कुछ बोलने और तोड़ने में केवल एक पल लगता है, जबकि बनाने और मनाने में पूरा जीवन लग जाता है। प्रेम सदा माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा माफ़ी सुनना पसंद करता है। मित्रों, जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। मनुष्य का मनुष्य से विश्वास कम हुआ तब दरवाजे का जन्म हुआ, उस विश्वास पर और आघात हुआ तब ताले का जन्म हुआ, जब विश्वास पूरा मर गया तब सीसीटीवी कैमरे का जन्म हुआ। मित्रों, दुनिया की ताकतवर चीज़ है लोहा, जो सबको काट डालता है। लोहे से ताकतवर चीज़ है आग, जो लोहे को पिघला देती है। आग से ताकतवर है पानी, जो आग को बुझा देता है। और पानी से ताकतवर है इंसान, जो उसे पी जाता है। इंसान से भी ताकतवर है मौत, जो उसे खा जाती है। और मौत से भी ताकतवर है दुआ, जो मौत को भी टाल सकती है। मित्रों, खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं, और हम थक गए दर्द छुपाते छुपाते। किस्मत बुरी या मैं बुरा, इसका कभी फैसला न हो सका। मैं तो सबका होता गया,
पर आज तक कोई मेरा न हो सका। किसी ने क्या खूब कहा है, नज़र का ऑपरेशन तो संभव है पर नज़रिए का नहीं। फ़र्क सिर्फ सोच का होता है, वरना वही सीढ़ियाँ ऊपर भी जाती हैं और नीचे भी आती हैं। याद रखिए, अकेले हम बूंद हैं, मिल जाएं तो सागर हैं। अकेले हम धागा हैं, मिल जाएं तो चादर हैं। अकेले हम कागज़ हैं, मिल जाएं तो किताब हैं। अकेले हम शब्द हैं, मिल जाए तो सुंदर रचना है। अकेले हम ईंट पत्थर हैं, मिल जाएं तो इमारत है। जीवन का आनंद मिलजुल कर रहने में है। जहाँ हमारा स्वार्थ समाप्त होता है, वहीं से हमारी इंसानियत आरंभ होती है। लोग कहते हैं कि आदमी को अमीर होना चाहिए और गांव के बुजुर्गों का कहना है कि आदमी का ज़मीर होना चाहिए। चित्र ही नहीं, चरित्र भी सुंदर हो। भवन ही नहीं, भावना भी सुंदर हो। साधन ही नहीं, साधना भी सुंदर हो। दृष्टि ही नहीं, दृष्टिकोण भी सुंदर हो। मित्रों, रिश्तों में वैसा ही संबंध होना चाहिए जैसे हाथ और आँख का होता है। हाथ पर चोट लगती है तो आँखों से आंसू निकलते हैं और आंसू आने पर हाथ ही उनको साफ करते हैं। मित्रों, हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमज़ोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सबको देनी चाहिए। वक्त कहता है मैं फिर ना आऊँगा, मुझे खुद नहीं पता तुझे हंसा लूँगा या रुला लूँगा। जीना है तो इस पल को जी ले, क्योंकि मैं किसी भी हाल में इस पल को अगले पल तक रोक ना पाऊँगा। मित्रों, जीवन एक यात्रा है। रोकर जीने से बहुत लंबी लगेगी और हंसकर जीने पर कब पूरी हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। गलत लोग आपकी अच्छाई से भी नफरत करते हैं और सही लोग आप में बुराई जानकर भी आपसे प्यार करते हैं। यही संबंध की परिभाषा है। पूरे समुद्र का पानी भी एक जहाज को नहीं डुबा सकता जब तक पानी को जहाज अंदर न आने दे। इसी तरह दुनिया का कोई भी नकारात्मक विचार आपको नीचे नहीं गिरा सकता जब तक आप उसे अपने अंदर आने की अनुमति न दें। मित्रों, बहुत सौदे होते हैं संसार में, मगर सुख बेचने वाले और दुख खरीदने वाला नहीं मिलता। पता नहीं क्यों लोग रिश्ते छोड़ देते हैं लेकिन जिद नहीं। जब दिल में वहम, दिमाग में जिद और बातों में मुकाबला आ जाए तो समझ लीजिए कि रिश्तों की हार निश्चित है। खुशियाँ आसमान से नहीं टपकती, लेकिन वे आपके अच्छे कामों में मिलती है। इसलिए मन लगाकर अच्छे काम करते रहिए। पता नहीं आपका कौन सा काम आपको सबसे बड़ी खुशी दे जाए। संबंधों के ताले को क्रोध के हथौड़े से नहीं, प्रेम की चाबी से खोलिए, क्योंकि प्रेम की चाबी से खुला ताला बार बार काम आता है और हथौड़े से खुला ताला सिर्फ एक बार। माता पिता के बिना घर कैसा होता है, अगर इसका अनुभव करना है तो एक दिन अपने अंगूठे के बिना सिर्फ अपनी उंगलियों से सारे काम करके देखिए। माता पिता की कीमत पता चल जाएगी। ज़िंदगी में हमेशा सबकी कमी बनिए, ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़रूरतें तो हर कोई पूरा कर सकता है, पर किसी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। क्या फ़र्क पड़ता है हमारे पास कितने लाख, कितने करोड़, कितने घर, कितनी गाड़ियाँ हैं। खाना तो बस 2 ही रोटी है, जीना तो बस एक ही ज़िंदगी है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कितने पल हमने खुशी में बिताएं, कितने लोग हमारी वजह से खुशी से जिए। व्यवहार घर का शुभ कलश है और इंसानियत घर की तिजोरी। मधुर वाणी घर की धन दौलत है और शांति घर की महालक्ष्मी। पैसा घर का मेहमान है और एकता घर की ममता। व्यवस्था घर की शोभा है और समाधान सच्चा सुख। प्रिय भक्तों, अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण और साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।